लेकिन जीएम शाहीन जी, आपने जिस कुनबे को जोड़ा था उनमें से सब कह रहे हैं कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। आप लोग किधर जाने की तैयारी कर रहे हैं सर? क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी कुछ कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा था, सभी साथियों को सुन रहा था, मैं बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये बताइए, बीजेपी की जो अलाय पार्टनर है, देखिए जहां तक सीट शेयरिंग की बातें चल रही है पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन में, ये तो जाहिर सी बात है कि खींचातानी हो सकती है। बिकॉज जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टनर है, क्या वहां पे खींचातानी नहीं होती है? क्या कल को बीजेपी आप सर, बीजेपी 330 सीटें लेके बैठी हुई है। बीजेपी तो आज किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। उसके बाद अरे भैया बात तो करने दीजिए, बात तो करने दीजिए। आप बिहार में क्या गठबंधन हो गया आपका? गठबंधन हो गया क्या? किसको नहीं पड़ती है? ठीक है, ठीक है। छोड़िए, आप आज की बात छोड़िए मुझे। मैं तब जानता हूं जब बीजेपी के पास 2 सीटें खाली थी। और हम आज के पॉलिटिक्स, आप बिहार का बताइए ना। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश के बीच और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो गया है क्या? जब आप बोल रहे थे, मैं तो बीच में नहीं बोला। ये बड़ी गलत आदत है आप लोगों की। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बीच में छलांग लगाओ। लो जी, आप ही बात करो, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, शायद आप बात कंप्लीट करिए, नाराज मत होइए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ये बड़ी अजीब बात है। जब ये बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, जाहिर सी बात है मैडम कि जब भी गठबंधन में जब भी इतनी बड़ी पार्टियां मिलेंगी तो सीट शेयरिंग पे तो बात उठेगी ना। ये तो जाहिर सी बात है। अगर बीजेपी का गठबंधन साथी है, क्या वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग इलेक्शन अकेले लड़े, अपने बलबूते पे लड़े? लेकिन गठबंधन की अपनी एक मजबूरी होती है। और ये जरूरी नहीं है कि इस वक्त की जो खींचातानी चल रही है पार्टियों के अंदर की इन फ्यूचर आगे वाले दिनों में जो है कि ये बरकरार रहेगी, ऐसा कोई जरूरी। और इतना बड़ा देश है, जरूरी बात ये नहीं है कि हर जगह हमारी सहमति बन सकती है, बन भी नहीं सकती है। और आपस में ये सब चीजें मामले आ सकते हैं। लेकिन जहां तक जो बड़े भाई की जो लोग जो भूमिका निभा रहे हैं, कि मैं ये चाहता हूं, हम ये मानते हैं कि उनको जो है साथियों के साथ बातचीत करना चाहिए और अगर कहीं नाराजगी है उसको दूर करनी चाहिए। और ये हर पार्टी में होता है कि खाली हमारे इंडिया गठबंधन में हो, कल को एनडीए में भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर हम लोग, हालांकि शाहीन जी जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, दुष्यंत जी, ये जाहिर तौर पर आप ही लोगों के लिए जाहिर कर रहे हैं। ये कहा भी था कि कांग्रेस को जिस तरह से एक अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पाई। मैं आपसे लूंगी इस पर जवाब, लेकिन एक बार एक ओपनिंग कॉमेंट कन्हैया जी का भी आ जाए, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी कन्हैया जी, आपको क्या लग रहा है, वाकई जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि समय आने पर सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बातचीत की जाएगी, गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती है, अब कब समय आएगा साहब? अब समय आ ही तो गया, अब और कितना समय चाहिए? नहीं, क्यों नहीं? समय तो चाहिए। न इधर हुआ है न उधर हुआ है, दोनों तरफ वही स्थिति है। आप बिहार के बारे में जानना चाहते थे, एक मेरे मित्र हैं, तो बिहार में न उधर हुआ है न इधर हुआ है। उधर भी कहा हुआ, उधर भी सब हाँप रहे हैं। चिराग पासवान और भी हाँप रहे हैं कि कब हमको कितना मिलेगा पता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी हाँप रहे हैं। जीतन राम मांझी तो रोज जो है भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। अभी कल ही बोले कि दलित मंदिर में मत जाओ, मंदिर में ब्राह्मण सब जाते हैं। कहाँ है वहां भूटान में? ऐसा थोड़े है बिहार में। और बाकी जगह पे वही जो बता रहे थे ओम प्रकाश राजू या महाराष्ट्र की बात कीजिए, क्या है महाराष्ट्र कैसे सीटों का स्थिति में? अब बंगाल और पंजाब को जोड़ रहे हैं। देखिए, इनकी लड़ाई है हर्टलैंड में भाजपा को बचाएंगे। 80 प्लस 40 अब प्लस 14 झारखंड, यहाँ इनको ये पकड़ना चाहते हैं। यहाँ ये कितना जीते हैं उसमें इनको 50% पलाना चाहते हैं। असली लड़ाई यही है। बंगाल में जानते हैं कि दीदी मजबूत है और दीदी जीतने के बाद भी कहाँ जाएंगे? वहां अगर कांग्रेस जीती पंजाब में तो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन असली लड़ाई तो यही है। तो अभी जो है इधर भी वही स्थिति है, इधर भी यही स्थिति है, दोनों तरफ वही स्थिति है। लेकिन इधर की लड़ाई जो है, जो लड़ते हैं आपस में, बनाना चाहते हैं बड़ा परिवार, तो लड़ते लड़ते छोटा मोटा भी झगड़ा होता है तो तुरंत जो है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा बना दिया जाता है। वहां की बातें नहीं आती। हमारी भी बातचीत होती है। चिराग पासवान तो परेशान है बेचारे, वो रात में कभी मनोज झा के यहाँ भी चले जाते हैं। ठीक है,
पता नहीं क्या होगा हम लोगों को। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि पता नहीं आपको 2 दिन ठीक है 3 दिन 4 दिन कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये बातें ठीक है। कन्हैया जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं दुष्यंत जी? हाँ देखिए, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार गतिशील है और कल हमने देखा 50,000 युवा उनके साथ सड़क पर था, तो ये उनको एक अपार जनसमर्थन देश में मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी उचित समय पे अपने एलाइज के साथ में जो उन्होंने अलग अलग राज्यों में ग्रुप्स बनाए हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई है सीट शेयरिंग के लिए, उचित समय कब आएगा? उनको चुनाव के बाद आएगा क्या? भैया भारतीय जनता पार्टी की हो गए आपका अलग है, आप क्यों खुश हो रहे हो? कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, वो अपने तरीके से डील करेगी। आपको अगर अच्छा लग रहा है कैसे डील करिएगा बताइए ना। आप नाच ममता बनर्जी कह चुकी है एकला चलो रे, ये साथ में बैठे हैं संजय जी आपके, संजय जी बैठे हैं, उनकी पार्टी कह चुकी है एकला चलो रे, वो चाहते ही नहीं है। किस तरह के बयान सामने आए? उधर अखिलेश यादव बता चुके हैं, उधर अखिलेश यादव बता चुके हैं। आप इतना डर क्यों रहे हैं? मैं चाहता हूँ कांग्रेस पैरों पे खड़े हो। अरे सर डरना आपको चाहिए, डरना आपको चाहिए कि समय बाकी इतना ज्यादा नहीं रह गया है। उसका नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली। मैं चाहता हूँ कांग्रेस पैरों पे खड़ी हो जाए। अलायंस में अगर थोड़ी बहुत नाइतफाकी भी है तो हमारे लिए वो कुछ गलत नहीं है, थोड़ी बहुत ऐसा ना हो कि इसमें सिर्फ आप ही बाकी रह जाए, ऐसा ना हो कि इसमें सिर्फ आप ही बाकी रह जाए। देखिए, लोकतंत्र में अलग अलग लोगों की राय होती है, इसी का नाम लोकतंत्र है। अदरवाइज तो फिर तानाशाही है। एक बोलेगा सब सुनेंगे तो काहे का लोकतंत्र है भाई? यहाँ तो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। बात बढ़िया है, ठीक है, अपने अपनी राय रख रहे हैं, सब अच्छी बात है। हिमानी जी देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, वो सभी जानते हैं। आज यदि मैं बंगाल की बात कर लूँ तो बिल्कुल फैक्ट है कि यदि टीएमसी अकेला चुनाव वहाँ पे लड़ती है, वो सफलता नहीं मिलेगी जो कांग्रेस और वहाँ पे गठबंधन करके ये लोग लड़ते हैं। 100% वहाँ से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो मुझे बीजेपी को सीट देने से या उन्हें कोई ऐसा मौका देने से बेहतर है कि हम यहाँ पे गठबंधन करके चुनाव लड़ें। सेम स्थिति बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह पे है जहाँ पे लग रहा है। मैं अरे सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। पंजाब में बीजेपी की आज यदि किसी कारण से यदि कोई भी दल अलग लड़ता भी है, कोई भी दल यदि अलग लड़ता है, तो ये मान करके चलिए कि वो जो 64% लोग जो दुखी, 65% लोग जो दुखी हैं, जो इनके झांसे से आज भी दूर है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग एक मुश्त होकर के वहाँ पे जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में वो लोग जाएंगे। और जनता इस बार यूनाइटेड है, जो दुखी लोग हैं। जहाँ पे श्री राम की बात इन्होंने जो अयोध्या में इन्होंने जो ढोल पीटा, जिसकी पूरी राजनीतिकरण कर दी, मतलब पूरी राजनीति में राम को लाके घसीट दिया, राजनीति में राम की एंट्री नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने। इनके राम के चरित्र, राम के विचारों को राजनीति में नहीं लाने दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहां पे मेरा सवाल ये है कि अयोध्या के अंदर जब ये ढोल पीट रहे थे, जब वहां पे लोग रो रहे थे, जहां पे इन्होंने मकाने तोड़वा दी अयोध्या में, जब बनारस में 150 मंदिर इन्होंने तोड़वा दी, क्या देश की जनता देख नहीं रही है? इनके ढकोसले को, इनके आडंबर को सब देश की जनता देख रही है। जवाब ले लेते हैं। इस बार ठीक है, अब सब आप ही कह दीजिएगा सर, जवाब तो ले लूं।